देश का किसान मोदी जी के राज में 27 रुपए कमा रहा है एक दिन में। आज आपको प्याज 100 रुपए में मिल रही है 1 किलो। 27 रुपए आप एक दिन में कमा रहे हो। अडानी जी कितना कमा रहे हैं, कोई बता सकता है? एक घंटे में 70 करोड़। मुझे एक घंटे का नहीं मालूम, एक दिन में 1600 करोड़ रुपए ये एक इंसान कमा रहा है। एक दिन में 1600 करोड़ रुपए। ये किसान बैठे हैं सरहद पे, कौन अपनी जान देने जाता है? किसान का बेटा जाता है, मुख्यमंत्री जी का बेटा तो नहीं जा रहा। आपके लिए तो ये अग्निवीर ले आए, 4 साल सेना में नौकरी करिए, उसके बाद घर लौट जाइए, बेरोजगार बन जाइए फिर से। अपने बच्चों के लिए तो विदेश में पढ़ाई और बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां, और आप वीडियो देख ही रहे हैं कि इनके बच्चों हजारों करोड़ों की बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि ये कमाएंगे भाई, इतनी घूस दे दो, उतना इसमें मिलेगा, ये डील कर लो, वो डील कर लो। तो देखो, जागरूक बन जाओ। मैं वोट नहीं मांगने आई हूं, मैं जागरूकता मांगने आई हूं, और मैं चाहती हूं कि मुझे ये मिले। मैं चाहती हूं कि आप समझो कि इसी देश में, उन प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है, आज के दिन एक अलग तरह की राजनीति चल रही है, और वो राजनीति आपको सशक्त बनाने वाली राजनीति है। वो राजनीति ये है, ऐसी है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। वो राजनीति ऐसी है जिसके नेता आपको दिल में रखते हैं, जो चाहते हैं कि आपके सामने मंच पे आए तो ये बता पाए कि आपके लिए क्या किया है। आज आप जानते हैं कि महंगाई कितनी है, दिवाली आ रही है, आप सब जानते हैं। जो भी दिवाली के लिए काम करने हैं, लिपाई पुताई, थोड़ा सा सजाना है घर को, कुछ बर्तन खरीदने जाओगे धनतेरस पे, दिए खरीदने जाओगे, कर पा रही हो? क्या होता है, दुकान जाती हो तो लौट आती हो ना बगैर खरीदे, आधी चीजें छोड़ के आती हो ना। ये हो रहा है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां हमने बचाया है इनकी नीतियों से लोगों को। गैस का सिलेंडर कम दाम में दे दिया, महिलाओं को सहायता कर ली, गांव में ग्रामीण रोजगार बढ़ा लिए, खेती किसानी में रोजगार बढ़ा लिए, किसानों के कर्ज माफ कर लिए, ताकि आपके जेब में पैसा हो। जब आपके जेब में पैसा होता है ना, तभी आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है गांव की, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। ये आपके साथ नहीं हो रहा है। आज जिस तरह की महंगाई से आप जूझ रहे हो ना, वो बहुत गलत है। आप सोचो, मैंने सुना है बड़ी लाडली योजना चल रही है ना, सावधान रहो मेरी बहन। जिसने 18 सालों के लिए आपके लिए कुछ नहीं किया ना, वो मुखिया चुनाव के पहले खाता खुलवा रहा है। कुछ चाहिए आपसे, चुनाव के बाद क्या होगा हमें पता नहीं। ध्यान रखिए इन बातों का। आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो सचमुच आपके लिए काम करे। आप देखिए, छत्तीसगढ़ का जो किसान है मुस्कुरा रहा है, खुश है। अरे वन उपज के लिए 67 वन उपजों के लिए उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। 2400 रुपए आज के दिन में धान के लिए मिल रहा है उसको, जो पूरे देश में कम है। मोदी जी के वाराणसी में 1200 मिल रहा है। मोदी जी छत्तीसगढ़ जाते हैं, बोलते मैं भेज रहा हूं। तो हमने पूछा भाई आप यहां भेज रहे हैं तो वाराणसी भी भेज दीजिए, वहां क्यों दे रहे हैं 1200? है कि नहीं? क्योंकि हर अच्छी चीज का श्रेय लेने वाले नेता जो काम खुद करते नहीं है, अपना मान सम्मान बढ़ाने का ही सिर्फ काम करते हैं, अपने बड़े बड़े हवाई जहाज, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सक्षम बनाने के लिए काम करते हैं, वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं। और जनता जब तक इस बात को पहचानेगी नहीं, गहराई से नहीं समझेगी, तब तक आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। जो 18 सालों से आप भुगत रहे हो, जो संघर्ष आप कर रहे हो, जरा मुझे बताओ भाजपा का कौन सा नेता कर रहा है? कौन सा नेता कर रहा है ऐसा संघर्ष कर रहा है? खेती करता है? जब संकट आते हैं तो आपका हाथ पकड़ता है, आपकी सहायता करता है। यहां पे यूरिया के लिए जूझ रहे हो आप। मैं यूपी में काम करती थी, वहां मैंने खुद देखा, जहां से यूरिया बटना चाहिए वो जगह बंद, प्राइवेट वाला खुला है, यूरिया वहां से मिल रही है। और यहाँ लंबी कतार, मैं गई थी ललितपुर, इसलिए गई थी क्योंकि कतार में खड़े हुए एक किसान का, वो खड़ा था, घर नहीं आया 2 दिन के लिए, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, वहीं मर गया, वहीं गिर के मर गया। यूरिया के लिए कतार में खड़ा था। वही स्थिति क्या आज यहाँ नहीं है कि जब आपको जहां से मिलना चाहिए वहां से मिलता नहीं है, फिर आपसे पैसे मांगे जाते हैं? यही है ना स्थिति। वहां भी यही स्थिति है। वहां भाजपा की सरकार चल रही है। यहाँ पास में देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान खुश है। यहाँ किसानी खेती में रोजगार बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में।
यहां से और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लोग छोड़ के जा रहे हैं कि हम शहर में जाते हैं कहीं पे रोजगार मिल जाए। तो ये परिस्थितियां हैं जो परंपराएं रामायण के समय से हमारे देश में चल रही हैं, उनको आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी के जो असूल थे, जिन पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वो भी यही असूल थे। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी और वो जमीन पे गिर गए, तो उनके मुंह से क्या लफ्ज निकले? हे राम, हे राम, हे राम। क्योंकि महात्मा गांधी जी उन्हीं असूलों पर जिए जिन पर श्री राम जी जिए थे। अब आप सोचिए, भगवान राम के पिताजी ने उनका वनवास कराया, ठीक है, वो वनवास में चले गए, लेकिन उनके प्रति जो जनता के दिल में श्रद्धा थी वो कम हुई? बताइए, कम हुई कि और भी बढ़ गई? और भी बढ़ी ना। क्यों? क्योंकि भगवान राम के चरित्र में जनता ने ये देखा कि इनके दिल में हमारे प्रति श्रद्धा है। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, फिर भी जनता ने उनमें श्रद्धा रखी। फिर भी जनता चाहती थी कि वही बने हमारे राजा। फिर भी जनता ने इंतजार किया, 13 साल इंतजार किया, जब तक वो वापस आए। और जब वापस आए तो दिवाली पर इतनी खुशी मनाई कि आज तक हम उस खुशी को मनाते हैं। और आज तक हम याद करते हैं कि किस तरह से झूठ को सच्चाई ने पराजित किया, किस तरह से छल को पराजित करके भगवान राम वापस आए और भगवान राम गद्दी पे बैठे। तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा है हमारे देश की। और जब हम राजनीति की बात करते हैं बहनों और भाइयों, तो हमें हमेशा नेता में, राजनीतिक दल में, नेता के व्यवहार में, सरकार के व्यवहार में ये जो असूल हैं ये ढूंढने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम जो राज कर रहे हैं उनके दिल में क्या है। पूछ रही थी अपने साथी से, दीपक जोशी जी से, मैंने कहा भाजपा छोड़ के आए हैं कांग्रेस में? गाड़ी में पूछ रही थी। मैंने कहा भाई क्यों छोड़ी? कहा दीदी हमारे इलाके में ना बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था और मैं बार बार गया, मैं हर नेता के पास गया और मैंने कहा यहाँ मेरे इलाके में बंद कर दो, जो कुछ करना है कहीं और करो, मेरे इलाके में मत करो। किसी ने मेरी सुनी नहीं। 2 साल से मैं कहता रहा, ऊब गया, एक दिन गुस्सा चढ़ गया, छोड़ दिया। खुद कह रहे हैं। तो आजकल राजनीति में लोग आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि व्यापार बन गया है। राजनीति में आ रहे हैं कि चलो लूटेंगे, अपने महल बनाएंगे, खुश रहेंगे, अपने बच्चों को भेज देंगे विदेश पढ़ाई करने के लिए, पब्लिक जाए भाड़ में। मोदी जी कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आईआईटी किसने बनाई? आईआईएम किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोदी जी कौड़ियों के दाम में अपने दोस्तों को बेच रहे हैं, ये किसने बनाई? ये हवाई जहाज जो मोदी जी खरीद रहे हैं 8-8 हजार करोड़ के, 8 हजार करोड़ के अपने लिए खरीदे 2 हवाई जहाज, ये जो खरीद रहे हैं, इनकी ये सब एयरपोर्ट सब कुछ ये किसने बनाया? ये बंदरगाह जो दे रहे हैं अडानी जी को, ये किसने बनाया? 70 सालों से कुछ नहीं हुआ बहनों और भाइयों। ये कहते हैं इंदिरा गांधी डैम कह रहे हैं आप, तो ये सब बातें करते हैं आपके सामने। ये नहीं बताते कि 10 सालों में इन्होंने क्या किया, 18 सालों में मध्य प्रदेश में क्या किया। सीधी सी बात है, चुनाव का समय है। देखिए मैं छत्तीसगढ़ गई थी, कल मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मैं मंच पे जब खड़ी हुई तो मेरे पास कुछ कहने का था। मैं कह पाई कि देखो आज छत्तीसगढ़ का किसान खुश है, आज धान हम छत्तीसगढ़ में आपसे खरीद रहे हैं, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा का खरीद रहे हैं। मैं कह पाई कि यहाँ तुम्हारी समस्या थी आवारा पशुओं की, तुम्हारे खेत चले जा रहे थे, तुम रात भर खेत के पहरेदारी के लिए बैठते थे खेतों में। अब यहाँ भी है समस्या, यहाँ भी है, ठीक है। तो मैं कह पाई छत्तीसगढ़ में कि इतनी बड़ी समस्या थी, जब भी किसान मिलते थे रोते थे कि कुछ करो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? गौठान बनाए, और बेकार के गौठान नहीं है, ऐसे गौठान बनाए जिसने रोजगार दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई गोबर क्यों ना खरीदे, हम इस गोबर का हम कुछ बना देंगे, गोबर गैस बना देंगे, गोबर के कुछ और चीजें बना देंगे। सरकार ने गोबर को खरीदना शुरू किया। गोबर को खरीदना शुरू किया तो लोगों ने आवारा पशु को रखना शुरू किया, है कि नहीं? क्योंकि उससे कमाई हो रही थी। गौठान में मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूं जो 1 लाख रुपए 6 लाख रुपए कमा रही हैं बहनों,
स्वयं सेवा समूह बना दिए, उससे जितना भी गौठान का काम था उसमें काम कराया, उसमें नई नई चीजें कराई। बस्तर जैसे जिले में जो पूरे देश में जाना जाता था कि यहाँ पे हिंसा है, भाई लोग डरते थे जाने से, बस्तर जैसे जिले को मशहूर बना दिया। किस लिए? मिलेट के लिए, रागी के लिए। रागी के सबसे बड़ा प्लांट लगाया वहां हमारी सरकार में। आज बस्तर से रागी पूरी दुनिया में जा रहा है, उसकी बढ़िया पैकेजिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। मेरे घर में भी है, मैं भी वो खाती हूँ।